अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट केमिस्ट्री में चैप्टर 2 से हम स्टार्ट लेते हैं द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ना है कि मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। हम मैटर किसे कहते हैं कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास कोई स्पेस भी हो और उसका कोई मास भी हो। स्पेस भी हो नहीं मतलब कि जो जितना स्पेस रखता हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल इस बुक का अपना एक स्पेस है कि भाई इसने इतनी सी जगह घेरी हुई है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बात करूँ कि उसका एक मास भी होगा ज़ाहिर है, तो उसे हम क्या कहेंगे मैटर। कि भाई किसी के पास मास भी हो और वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करे कि भाई वो उसे मैं जहाँ भी रखूँ तो उसकी ख़ास स्पेस होगी। अगर मैं इसे खोल के रखूँगी तो उसकी स्पेस इतनी होगी, अगर मैं इसे बंद करके रखूँगी तो उसकी स्पेस इतनी होगी। ओके जी। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वो 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, आर ईजिली रिकोगनाइज थ्रू देयर प्रॉपर्टीज़। और हम इन तीनों स्टेट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ से ही रिकोगनाइज करते हैं। ठीक है, अ गैस हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ऑन। गैस, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं कि गैस की कोई भी अपनी शेप नहीं होती। रादर इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, बल्कि वो क्या कर रहा होता है, अपने कंटेनर की शेप को ले रहा होता है। इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई ख़ास वॉल्यूम भी नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है जब उसकी कोई शक्ल भी अपनी नहीं है तो उसमें वॉल्यूम भी उसका अपना नहीं होगा। बट कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्विज्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम, लेकिन हम उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं या इन अदर वर्ड्स स्क्विज कर सकते हैं। मतलब कि इन अदर वर्ड्स मतलब एक कंप्रेस ही की मीनिंग है, ये समझ लें। दोनों की मीनिंग सेम है, कभी कंप्रेस कर देना या दबा कर उनके दरमियान स्पेस कम कर देना। तो हम उनके ये भी कम कर सकते हैं, उनके वॉल्यूम को भी कम कर सकते हैं। किसके? गैस के। गैस डिफ्यूज़, एक गैस जब डिफ्यूज़ हो रही होती है, डिफ्यूज़ मतलब कि जहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन की तरफ, और एक कंसंट्रेशन जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन होगा और दूसरा होगा वो लो कंसंट्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल घर में जो गैस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि भाई हम बोल रहे होते हैं ना कि हम अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे डिफ्यूज़ हो गई, लीक हो गई, डिफ्यूज़ हो गई। मींस के गैसेस जहाँ ज़्यादा थे वहाँ से निकल कर हमारे रूम की तरफ आए या हमारे घर में आए, तो इसका ये मतलब है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आए हैं। एंड दिस इज़ हाउ हम क्या कहेंगे कि गैस डिफ्यूज़ होती है। दैट इज़ इट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ थ्रू आउट अ वेसल, या हम ये कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि भाई एक तो इनके पास कोई अपनी शक्ल नहीं होती, दूसरी इसकी कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता, तीसरा कि हम उसे कंप्रेस यानी अदर वर्ड्स स्क्विज कर सकते हैं, और चौथा ये कि वो डिफ्यूज़ होने की सलाहियत रखती है। अ लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप, लिक्विड के पास कोई भी अपने डेफिनेट शेप तो होती नहीं है। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, जैसे कि हमारे रोज़मर्रा के अच्छे खासे हमारे क्या है एक्सपीरियंस हुआ है। इट हाउ एवर ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ इट्स ऑन, लेकिन ये एक जो भी वॉल्यूम इसका लेगी वो मतलब आप जिस भी कंटेनर में रखोगे भाई जितना वो आ सकेगा तो वो वॉल्यूम उसका डेफिनेट होगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मैंने जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है मैं पूरा का पूरा ग्लास में डाल दूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। उसका वॉल्यूम अपना था, इसका वॉल्यूम अपना है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इट हाउ एवर ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ इट्स ऑन, इसका एक अपना भी डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ऑल्दो इट इज़ नॉट एब्सोल्यूटली इनकम्प्रेसिबल। दूसरा क्या कि ये एब्सोल्यूटली कंप्रेसिबल नहीं है, जैसे कि गैस कुछ इतना कंप्रेस करते जाएँ करते होती ही जाएगी, लेकिन लिक्विड इतना कंप्रेस नहीं होगा। हाँ, अगर फिर भी आपने करना है, आपने अपना शौक़ पूरा करना है तो आप कर लें। कैसे कि भाई हाई से हायर से हाईएस्ट प्रेशर देने के बाद भी आप क्या बोलोगे कि भाई इसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया इसके वॉल्यूम में। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम होता है। ठीक है, गैसेस तो दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, जैसे कि उनमें डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो इसी वजह से इनमें कंप्रेस होने की सलाहियत भी ज़्यादा है। ठीक है, अ सॉलिड पोजेस बोथ डेफिनेट शेप्स एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो उनके पास डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। लाइक अ लिक्विड की तरह इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इट इज़ नॉट कंप्रेस्ड और स्क्विज्ड एप्रिशिएबली बाय हाई प्रेशर, और इसका भी यही होगा कि ये तो कंप्रेस होता ही नहीं है जितना भी आप प्रेशर, इसको फिर भी आपसे हायर से हायर से हाईएस्ट कर लो लेकिन कुछ ना कुछ चेंज तो आ ही जाएगा। सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, द सेम सब्सटेंस से वाटर,
अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर ले लिया, कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री सब्सटेंस स्टेट्स, मतलब कि हम उसे लिक्विड की शक्ल में देख रहे होते हैं, एवापोरेशन के बाद हम कह सकते हैं कि वो गैसेस की शक्ल इख्तियार कर गया, और इस तरह से अगर हम सॉलिड्स में भी देख लेते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमने तीनों स्टेट्स में इन्हें देख लिया डिस्पाइट द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, लेकिन उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होती है। लाइक आप प्रॉपर्टीज़ देखोगे पानी की तो वो सेम ही होंगी, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज आएगा कि भाई सॉलिड है, सिर्फ शक्ल में चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। क्यों? अब देख लो, आइस से भी करंट फ्लो कर सकता है बिकॉज इट इज़ स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर मतलब कि हमने क्या देखा, सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशन तो उनकी सेम है, सिर्फ उनकी स्टेट चेंज हो रही है कि आप देख रहे हो वो कभी बर्फ़ में जो आपने उसे सॉलिडिफाई किया तो वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। वाटर शोज़ डिफरेंट बिहेवियर इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, तो अब उनके बिहेवियर चेंज आ जाते हैं इवन दो उनका केमिकल कॉम्पोजिशन। बिहेवियर मतलब कैसे कि दी ओनली कंक्लूजन, मतलब कि इस बिहेवियर कैसे आगे बात वाज़ेह नहीं है। बिहेवियर कैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सॉलिड है और मैं चाह रहा हूँ कि ये सॉलिड ही फ्लो कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनका बिहेवियर अपना होगा, ठीक है। द ओनली कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन इज दैट द पार्टिकल्स विच मेक अप 3 स्टेट्स ऑफ मैटर फॉर एनी गिवन सब्सटेंस डिफर ओनली इन मैनर इन विच दे आर अरेंज्ड। तो सिंपल वर्ड्स में हम सिर्फ ये कहेंगे कि इनका जो मैनर है, मॉलिक्यूल्स का मैनर अरेंज होने का, वो चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। जो फार्मूला पानी का H2O होता है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वही फार्मूला रहेगा, आफ्टर गैसियस स्टेट वही फार्मूला रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आता, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट चेंज होती है। एंड दे आर नॉट डिफरेंट इन काइंड, लेकिन वो किसी भी किस्म की मुख्तलिफ, मतलब किस्म के लिहाज से, काइंड के लिहाज से तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं होता। द थ्योरी विच डील्स द वे, जो थ्योरी हम जिन बेसिस पर इन्हें पढ़ रहे होते हैं कि भाई ये किस तरह से पार्टिकल्स अरेंज है, क्या है, इन विच द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सब्सटेंस डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज़, और वही अरेंजमेंट प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर रहे होते हैं दैट सब्सटेंस विल पजेस, जो सब्सटेंस पजेस कर रहा होता है, एंड पर्टिकुलरली द स्टेट इन विच इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस इज नॉन एज काइनेटिक थ्योरी। और हम मतलब उस मतलब ये समझ लें सिंपल वर्ड्स, इनसे भी छोड़ें, इतना उलझने की ज़रूरत नहीं कि भाई आपने एक थ्योरी बनाई और उस थ्योरी के अंदर आप उसकी अरेंजमेंट पढ़ रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो, उसका बिहेवियर पढ़ रहे हो, ठीक है, किस स्टेट में रहकर कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सब आप चीज़ें जो पढ़ रहे हो वो काइनेटिक थ्योरी के अंदर पढ़ रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहने का इनका मकसद था। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये थ्योरी कह क्या रही है, ठीक है। द काइनेटिक थ्योरी इज सो नेम्ड बिकॉज इट डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स विच इज सो क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम कर रहे हैं बात कि काइनेटिक थ्योरी को हमने ये नाम इस वजह से दिया क्योंकि ये डील किससे कर रही होती है कि कोई पार्टिकल अगर है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और वो इतने मतलब कि कोई क्रूशियल हैं, मीन्स के थोड़ा मुश्किल की तरफ हैं कि हम उसे समझ सकें, ठीक है। मतलब आसानी से समझ आने वाली चीज़ नहीं है इन अंडरस्टैंडिंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि आपने हर स्टेट में अलग बिहेवियर देखा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई कह रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी उस प्रॉपर्टी को डील करी होती है जो विच इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, नैमली द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने क्या देखना है कि भाई आम तौर पर ये मोशन ऑफ पार्टिकल्स की बेसिस पे बात करते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब आप कहेंगे कि भाई ना सॉलिड्स होते हैं वो तो मोशन नहीं कर रहे होते, वो एक ही जगह पर रहते हैं, अगर जिस जगह हमने उसे छोड़ा होता है तो सालों साल भी ऐसे रख दे तो उसी जगह होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो अपनी ही पोजीशन में रहकर वाइब्रेटरी मोशन भी दिखा रहे होते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू सी देम, वी आर नॉट एबल टू नोटिस, ठीक है। तो क्या कहने का मकसद है कि भाई उनके पास कोई ना कोई एनर्जी है, दैट इज़ वाई दे आर मूविंग, दे हैव सम काइंड ऑफ मोशन। तो वो एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, विच टेंड्स टू कीप द पार्टिकल्स वेल स्पेस्ड आउट इन एनी सब्सटेंस। और वही एनर्जी होती है जो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से थोड़ा बहुत भी स्पेस क्रिएट कराए हुए है, या कोई ऐसी, या उनके दरमियान स्पेस है, वो किसकी वजह से है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई काइनेटिक थ्योरी के टर्म्स क्या हैं। नंबर 1, द गैसेस स्टेट इज़ द
वन इज़ द वन इन विच द मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड। गैसेस स्टेट वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर तक हैं, बट हैविंग निग्लिजिबल वॉल्यूम, लेकिन उनका अपना वॉल्यूम बहुत कम होता है। अगर हम इस पूरे की बात करें तो भाई इसने काफ़ी वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन इसका अपना वॉल्यूम कितना कम है, कितना कम है। इस तरह से बात की जा रही है कि भाई उनका अपना बहुत नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है। द गैसेस आर ईजी टू कंप्रेस, गैसेस इजीली कंप्रेस हो जाते हैं ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेस। अब इतना एम्प्टी स्पेस है कि हम उन्हें आसानी से स्क्वीज़ करना चाहें, कंप्रेस करना चाहें तो वो हो जाएंगे। ओके, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। गैस मॉलिक्यूल्स सिर्फ मूव कर रहे होते हैं, एक जगह पे टिक के बैठ ही नहीं सकते। ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट पाथ, लेकिन वो जब भी मूव करेंगे वो स्ट्रेट ही मूव करेंगे, फिर चाहे वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर लें, लेकिन मूव तो उन्होंने स्ट्रेट ही करना है, ऐसे ऐसे घूम घूम के नहीं आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेट पाथ बिटवीन कॉलिजन, दो कॉलिजन के दरमियान इनका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है, बट इन रैंडम डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि मैं सीधा जा रहा हूँ तो बस मैं सीधा ही चलता रहूँ, क्योंकि अगर वो सीधा जा भी रहा है तो एकदम वो किसी से टकराएगा और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। ये एक आप समझ लें फिज़िक्स का यहाँ लॉ हो रहा है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये समझ लें कि भाई उसने उससे टक्कर मारी, ऑपोजिट में उसके रिएक्शन मिल गया और वो यहाँ से वहाँ घूम गया, ठीक है जी। अच्छा, द गैसेस आर इजी टू The average distance between collision is the mean free path। अब जो एवरेज डिस्टेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल इन दो के दरमियान, ये क्या है, मीन फ्री पाथ कहलाया जाएगा, सही है। अच्छा, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी कर रहे होते हैं, बट दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, लेकिन एक दूसरे के लिए इलास्टिक मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी।